फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशन। सो ये हमारा पार्ट 6 है। यहाँ पे हम सीक्वेंस से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज द प्रीवियस ईयर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यूजीसी नेट। एंड before starting this series, I am giving you one question which you have to solve and write it down on the comment section. So Arjun Award started in which year? So the options are 1951, 55, 61 and 65. But you just don't have to give me the correct answer, but along with it you have to give me an detailed explanation. जैसे कि अर्जुन अवार्ड्स क्यों दिया जाता है, किस कौन अर्जुन अवार्ड देता है, एंड हमें जो ये अर्जुन अवार्ड है फर्स्ट टाइम सबसे पहले कब दिया था एंड किस किस को दिया था। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी रिसेंट इयर्स में किस किस को अर्जुन अवार्ड्स मिले हैं। एंड आई हैव पेस्टेड वन पिक्चर हियर, दिस पिक्चर। सो यू हैव टू टेल मी कि ये जो प्लेयर है इनका नाम है प्रशांति सिंह, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं और इनको कब अर्जुन अवार्ड मिला गया था, और इनको अपार्ट फ्रॉम अर्जुन अवार्ड और कौन से अवार्ड्स मिले हुए हैं। सो आप प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद डिटेल में इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, बिकॉज इससे आपका एक पूरा टॉपिक कवर होता है और ये क्वेश्चन काफी अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन से पूछा जाता है। सो हम यहाँ से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिक्रीज इन रिस्पॉन्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट टू अ कंटिन्यूड स्टिमुलस इन ट्रेनिंग इज कॉल्ड एज। सो जो हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स में जो हमारा कमी आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूस स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं जो ट्रेनिंग में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं: रिवर्सिबिलिटी, एडाप्टेशन, एक्लिमेटाइजेशन एंड अकोमोडेशन। सो द करेक्ट आंसर इज अकोमोडेशन। सो व्हाट इज एग्जैक्टली अकोमोडेशन इज? सो जब हम किसी भी चीज को बार बार करते हैं तो उसका आउटकम स्लो हो जाता है। जैसे इनिशियली जब हम किसी भी चीज को करेंगे तो उसका आउटकम ज्यादा होगा, फिर हम उसको रेपिटेटिवली विदाउट एनी चेंज वो एक्सरसाइजेस करते रहेंगे तो उसकी जो प्रोग्रेस होगी वो धीरे धीरे होगी, स्लोली होगी। एंड देयर इज अ सर्टेन एक सर्टेन टाइम आएगा जहाँ पे वो मैक्सिमम अमाउंट पे जाएगी, जहाँ से उसका प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो जहाँ पे जो ये रिस्पॉन्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, दैट इज डिक्रीज इन रिस्पॉन्स ऑफ अ बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। एंड जब हम कंटिन्यूस लोड दे रहे हैं, हम कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जो ये हाईएस्ट इधर पे पहुंच जाती है उसको कहते हैं हम अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन के अलावा भी हमें बाकी जो तीन ऑप्शन दिए इनका भी मतलब पता होना चाहिए। सो रिवर्सिबिलिटी क्या कहती है? जब रिफर्स टू लॉस ऑफ ट्रेनिंग गेन्स व्हेन स्टॉप। हम अगर कोई भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं एंड सडनली एक सर्टेन हम लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, यहाँ पे आने के बाद हमने एक्सरसाइज करनी बंद कर दी या फिर हमने कोई काम करना बंद कर दिया, तो जो हम वापस उसी स्टेट पे पहुंच जाएंगे। हम डेली रनिंग कर रहे हैं एंड हमने 1 महीने करी, 2 महीने करी, उसके बाद हमने गैप कर दिया, हमने 2-4 महीने 5 महीने नहीं की, तो हमारा जो बॉडी में जो हमने एंड्योरेंस बिल्डअप किया था, जो भी फिटनेस हमने डेवलप की थी, वो वापस इधर आ जाएगी। तो दिस इज नोन एज रिवर्सिबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। देन आता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है कि जब हम रेगुलर ट्रेनिंग करते जाते हैं, हमारी बॉडी एक चीज को अडेप्ट कर लेती है, उसके बाद हम हायर लोड देने के लिए उस हायर लोड के लिए मूव कर सकते हैं फर्दर। सो उसको हम कहते हैं अडेप्टेशन। सो द बॉडीज पॉजिटिव एडजस्टमेंट्स टू ट्रेनिंग स्टिमुलाई। सपोज हम 40 केजीज के डंबल्स उठा रहे हैं एंड आफ्टर समटाइम्स हमारी बॉडी 40 केजी से अडेप्ट हो चुकी है, तो हम अब मूव कर सकते हैं 50 केजीज के लिए। तो दैट इज नोन एज अडेप्टेशन, कि हमारी बॉडी को उस चीज का अडेप्टेशन हो गया है एंड हम अब उस चीज को हम नॉर्मली कर पा रहे हैं। देन एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है? हम जब न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट होती है बॉडी, दैट इज नोन एज एक्लिमेटाइजेशन। जैसे कि हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, बहुत कोल्ड वेदर्स में जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी उस एल्टीट्यूड में एडजस्ट होती जाती है, उस न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट होती जाती है, उसको हम कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। एंड अकोमोडेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अकोमोडेशन मीन्स रिड्यूस्ड रिस्पॉन्स टू द सेम स्टिमुलस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, परफॉर्मेंस प्लेट्यू विदाउट वेरिएशन इन अ ट्रेनिंग। हम जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता है, तो हमारे परफॉर्मेंस में एक प्लेट्यू आ जाता है कि हम सेम एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, तो एक प्लेट्यू आ जाएगा जहां से हमारी परफॉर्मेंस अब इंक्रीज नहीं होगी।
Next question is which type of training is extremely effective for rapidly improving aerobic endurance? So हमें फर्स्ट चीज ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एरोबिक एंडोरेंस। एरोबिक एंडोरेंस क्या होता है? वो एक एबिलिटी होती है जब हम कोई भी एक्सरसाइज को सस्टेन करते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी पे फॉर अ लॉन्गर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड, तो उसको हम कहते हैं एरोबिक एंडोरेंस। इसमें एक कौन सी टाइप की ट्रेनिंग है जो एक्सट्रीमली इफेक्टिव होगी जब हमें हमारी एरोबिक एंडोरेंस को बढ़ाना होगा या फिर इम्प्रूव करना होगा? तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं: इंटरवल ट्रेनिंग, फार्टलेग ट्रेनिंग, कंटिन्यूस मेथड ट्रेनिंग एंड स्पीड एंड्योरेंस ट्रेनिंग। सो द करेक्ट आंसर इज इंटरवल ट्रेनिंग। तो ये यहाँ पे एक इंटरवल ट्रेनिंग कैसे होती है उसका फॉर्मेट दिया है कि पहले हमने स्क्वाट्स किए, उसके बाद 15 सेकंड्स का हमने ब्रेक लिया, फिर हमने 30 सेकंड्स पुशअप्स किए, फिर हमने ब्रेक लिया। तो हमने इंटरवल्स में एक्सरसाइजेस की विद नॉट प्रॉपर रेस्ट। तो हम पूरा फुली रिकवरी नहीं करते, हम थोड़ी 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 सी रिकवरी में न्यू एक्सरसाइज करते हैं। दिस इज नोन एज इंटरवल ट्रेनिंग। सो इंटरवल ट्रेनिंग ऑल्टरनेट्स हाई इंटेंसिटी एफर्ट्स फॉर विथ रेस्ट, इसमें रेस्ट होता है फॉर व्हाट? फॉर इम्प्रूविंग VO2 मैक्स। VO2 मैक्स क्या होता है? VO2 मैक्स वो होता है जब हमारी ऑक्सीजन इनहेल करने की कैपेसिटी होती है, उसको कहते हैं हम मैक्सिमम इनहेलेशन कैपेसिटी को हम कहते हैं VO2 मैक्स, एंड कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी क्विकली। सो इंटरवल ट्रेनिंग जो हमारी हाई इंटेंसिटी एफर्ट्स ऑफ ट्रेनिंग होती है जहाँ पे इम्प्रॉपर रेस्ट होता है, जो कि इम्प्रूव करता है हमारा VO2 मैक्स एंड कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। देन व्हाट इज, दिस इज द करेक्ट आंसर। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारे तीन ऑप्शन है फार्टलेग, कंटिन्यूस, स्पीड एंड्योरेंस। सो फार्टलेग ट्रेनिंग क्या होती है? जो कि हमारा इम्प्रूव करती है एंड्योरेंस को, और वो लेस स्ट्रक्चर्ड होती है, मतलब एक फिक्स्ड नहीं होती है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ उसमें एक्सरसाइजेस या चीज़ें होती है। जैसे कि हम लोग हिल रनिंग कर रहे हैं, तो हिल रनिंग में कभी हमें एकदम से क्लाइम करना है तो हमारी स्पीड स्लो जाएगी और एनर्जी ज़्यादा लगेगी। हम डाउनफॉल जा रहे हैं तो हमारी स्पीड हमारी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी विथ लेस एनर्जी। तो फार्टलेग ट्रेनिंग में फिर हम लोग स्लोली वॉक कर रहे हैं, फिर सडनली रनिंग कर रहे हैं, कहीं भी जंप कर रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर द फार्टलेग ट्रेनिंग। देन आता है कंटिन्यूस मेथड ट्रेनिंग। कंटिन्यूस मेथड ट्रेनिंग क्या होती है? जहाँ पे हम विदाउट अ गैप हम कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करते जाते हैं। जैसे सपोज हम 40 मिनट्स रनिंग कर रहे हैं या 30 मिनट्स रनिंग कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर द कंटिन्यूस मेथड ट्रेनिंग। इट इज गुड फॉर द बेस ऑफ एंड्योरेंस, इससे हमारा एंड्योरेंस बनता है। ये जल्दी से इंप्रूवमेंट नहीं होता है, बट हमारा ये स्लोली स्लोली होता है और इससे हमारा एंड्योरेंस बिल्डअप करने में हेल्प होती है। नेक्स्ट आता है स्पीड एंड्योरेंस ट्रेनिंग। स्पीड एंड्योरेंस ट्रेनिंग हमारा हेल्प करता है स्प्रिंट स्टैमिना को बढ़ाने में, मतलब जो हमारी स्प्रिंटिंग स्प्रिंट लगाते हैं उसकी स्टैमिना को हम लोग डेवलप करते हैं इसमें। ये हमारा एरोबिक में नहीं आता है। सो हम इसमें एरोबिक एंड्योरेंस की बात कर रहे थे। सो आपको पता पड़ गया कि एरोबिक एंड्योरेंस क्या होता है। Then the training phenomena called super composition is also known as, हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हमें सुपर कॉम्पोजिशन से दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो अगर हमने ये सुपर कॉम्पोजिशन का टॉपिक डिटेल में पढ़ लेंगे तो हमारे ऑटोमेटिकली किसी भी पेपर के 2 से 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। इसलिए जैसे ही मैंने आपको अर्जुन अवार्ड का एक क्वेश्चन दिया हुआ है स्टार्टिंग में, उसमें हम अगर डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन हमें अर्जुन अवार्ड देता है, कब फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुए थे, या फिर रिसेंट ईयर्स में किसको अर्जुन अवार्ड्स मिले, तो हम हमारे उसमें काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और हम डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा। सो इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो ट्रेनिंग फिनोमिना सुपर कॉम्पोजिशन को और क्या कहते हैं या फिर कौन सा लॉ कहते हैं। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं: विगर्स लॉ, फैलब्रॉफ लॉ, एब्सोल्यूट लॉ, इंटरवेंशन लॉ। सो द करेक्ट आंसर इज विगर्स लॉ। एंड सुपर कॉम्पोजिशन क्या होता है? बेसिकली हमने कोई भी ट्रेनिंग स्टार्ट करी, ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद हमें फटीक होती है, फटीक के बाद हम प्रॉपर जब रिकवरी ले लेते हैं एंड इस चीज को कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं, तो एक सर्टेन डेज या टाइम के बाद एक स्टेज आता है जहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। सो हमारी बेस लाइन से जो ये इम्प्रूवमेंट है इन न्यू प्लान, दैट इज नोन एज सुपर कॉम्पोजिशन। सो विगर्स लॉ क्या एक्सप्लेन करता है? द बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, इनिशियल फटीग followed by adaptation and improved performance is known as supercomposition. Next question हमारा आता है: if mean is 36, median is 32.5 and standard deviation is 5, then value of skewness will be। तो यहाँ पे हमें skewness की वैल्यू बतानी है।
तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्क्वीनेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्क्वीनेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने के अलावा मैं आपको ये डायग्राम्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, इससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कि अगर किसी एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज पॉजिटिव स्क्यूनेस या फिर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है या फिर नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होता है, सो सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल में जो ये आप ग्राफ देख रहे हैं इक्वली है दोनों तरफ से। तो यहाँ पे जो इसका मीन मीडियन मोड है ये तीनों सेंटर में लाई करते हैं, जहाँ पे ये इक्वली पार्ट्स में डिवाइड होता है। दिस इज नोन एज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्क्वीनेस। देन आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव में ये जो ये राइट साइड में स्क्वीड है, इस चीज को कहते हैं पॉजिटिव स्क्वीनेस। यहाँ पे सेंटर लाइन में सबसे हायर क्या होता है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट मोड होता है, मोड इज ग्रेटर देन मीडियन, उसके बाद मीडियन, उसके बाद आता है मीन। ये किसकी बात है, ये एज इट इज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। दिस इज नोन एज पॉजिटिव स्क्वीनेस। इसमें मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मोड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। देन आता है हमारा नेगेटिव स्क्वीनेस। नेगेटिव में क्या होता है, हमारा मोड इसमें लेस देन हो जाता है सारा का सारा। दिस इज नोन एज नेगेटिव स्क्यूनेस, ये लेफ्ट साइड स्क्वीड होता है। देन ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने इसे वैल्यू ऑफ स्क्वीनेस का पता करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 3 माइनस मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। सो 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। सो हमें 3 इंटू मीन हमें ऑलरेडी गिवन है, मीन है 36, मीडियन इज 32.5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। सो अपॉन में 5। हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 2.1। सो इसका करेक्ट आंसर इज सी, 2.1। देन ये जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी है ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूजीसी नेट में पूछी जाती है, सो आप इसको एक बार प्लीज गो थ्रू करिए अच्छे से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इन अ स्टडी द फिजिकल फिटनेस ऑफ वॉलीबॉल is 10. This is n is number of players. Then handball is 10. Footballers 10. Was compared with ANOVA. So ANOVA एक हमारी मेजर करने की स्टैटिकल टूल है। इसमें इसके अलावा क्या चीजें दी है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप्स एंड बिटवीन द ग्रुप्स विल बी। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप्स क्या क्या है। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में टफ लग रहा है, बट हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है k -1 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन द ग्रुप्स, हम बिटवीन द ग्रुप्स की बात करेंगे। तो कितने ग्रुप्स हैं, दैट इज n माइनस k। सो ये इसका फॉर्मूला होता है। सो द करेक्ट आंसर इज k -1, सॉरी, सो द k is 3, 1 2 3। so k -1 is 3 minus 1, that is 2, 2. This is known as the degree of freedom between the groups and within the groups का फॉर्मूला है n minus k। so n टोटल कितना है, 10 10 and 10, that is 30. how many groups are there, that is 3 minus 3, that is 27. so it's very easy. so तो हमारा करेक्ट आंसर इज 3 and 30. so यहाँ पे कभी इंटरचेंज करके भी नंबर्स दे देते हैं, तो आपको एग्जैक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए कि k -1 इज फॉर बिटवीन द ग्रुप्स एंड n minus k इज विद इन द ग्रुप्स। सो हमारे यहाँ पे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।